नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद में एक चर्च में। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पास्टर साहब हैं। धर्म और आज़ादी, यही आज का टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि एक हिंदू धर्म है जो कहीं ना कहीं आज धर्म के आड़ में जो है आज सत्ता में बना हुआ है और सभी धर्मों पे वो अपना एक तरह से कह लीजिए कि चाबुक चला रहा है। एक मुस्लिम धर्म भी है, आज अल्पसंख्यक में गिना चुना जा रहा है। एक क्रिश्चियन धर्म है जो आज के डेट में दुनिया में नंबर 1 स्थान पे है, लेकिन इंडिया में आज भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में है। आए दिन हमेशा शोषण की खबरें आप लगातार सुनते होंगे। हम इसी मुद्दे पे पास्टर साहब से बातचीत करेंगे कि आपकी धर्म या किसी भी धर्म में उसकी आज़ादी कैसे, क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक आज़ादी जो है ये व्यक्तिगत तो है ही और ये संवैधानिक भी है। संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 जो आर्टिकल्स लिखी गई हैं उसमें धार्मिक आज़ादी है। उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, अपने धर्मों का प्रचार कर सकता है। ये हमारी व्यक्तिगत आस्था के ऊपर निर्भर करता है, चूँकि यह अधिकार हमको संविधान देता है। अब बात रह गई कि संविधान में यह भी बात है कि आप अपने किसी भी धर्म को मानते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे के धर्म की बुराई नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे के धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ में इस प्रकार के मार पीट या बरियारी, शोषण, जुल्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके धर्म पे तो है, सत्ता में बैठे हिंदू धर्म के लोग जो हैं, खास करके फॉरवर्ड मानसिकता के, वो तो कर रहे हैं लगातार। देखिए, एक्चुअली है क्या ना कि जिनको आप कह रहे हैं उनको धर्म से मतलब नहीं है। अगर धर्म से मतलब होता तो आज पंजाब में इतनी बड़ी त्रासदी है। एक आध गो सुने हैं कि जाके कोई हिंदूवादी संगठन, आरएसएस, बजरंग दल के आदमी वहाँ कोई मदद करने के लिए गया हुआ है? कोई तो नहीं है। तो तेरी धर्म कहाँ गई? आज मानवता मर रही है, इंसानियत तो छोड़िए, जानवर भी वहाँ जो है कितने जानवर मर गए है ना। आप कहाँ हैं? मैंने एक हृदय विदारक वीडियो को मैंने देखा था। पानी से पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ है, एक खंभा है, उस पर महज 3-4 साल की बच्ची ऐसे लटकी हुई है। बताइए, तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं है। वो बच्ची, मासूम सी बच्ची ऐसे करके लटकी हुई है। अरे भाई, आपका धर्म क्या बताता है? छोड़ो इन चीज़ों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको छोड़ो। इस धर्म को अभी कुछ देर के लिए अपने पास रखो, लेकिन सबसे पहले मानवता की रक्षा करो। जब मानवता रहेगी तब न धर्म रहेगा। जब मानवता ही नहीं, इंसान ही नहीं इस दुनिया में रहेगा तो यह धर्म को आप क्या करोगे? आज लोग को बचाने की ज़रूरत है और लोग क्या कर रहे हैं? आज धर्म के नाम पर अश्लीलता कर रहे हैं। आप हिंदूवादी संगठन बना करके, जहाँ पर क्रिश्चियन लोग अपने कलीसिया चला रहे हैं, घर में प्रार्थना चला रहा है, वहाँ जा कर के ज़बरदस्ती आप गुंडई कर रहे हैं। ये आपकी आज़ादी नहीं है, इसको गुंडई कहते हैं। ये आपको आज़ादी किसने दिया है? ये आपकी आज़ादी नहीं है। वो व्यक्ति क्या गुनाह कर रहा है? उसका कहाँ गुनाह है, आप ये बता दीजिए। तो उसका गुनाह नहीं है, बल्कि आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको जानबूझ करके टॉर्चर कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती तू हिंदू है। ऐ भाई, अगर वो हिंदू है, शेड्यूल कास्ट हिंदू है, शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू है, तो उसकी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार होता है, उसके लोगों के साथ में हिंसा होती है, उस समय तुम कहाँ चले जाते हो? किस बिल में समा जाते हो? तुम्हारा प्रोटेस्ट कहाँ चला जाता है? तुम क्यों नहीं उसकी मदद के लिए आगे आते हो? तुमको मदद के लिए आगे आना चाहिए था ना। आज तुम कहते हो कि मेरा हिंदू है, ये मेरा है। अब उस दिन कहाँ चला जाता है? उस दिन तेरा नहीं होता है। उस दिन वही व्यक्ति जो आज जा करके और वो मेरा मेरा कह रहा है, वही उसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है? अरे ये तेरा है तो तुमको गले लगाना चाहिए था, इसको प्रेम करना चाहिए था। ये यीशु मसीह के पास आने वाले वो लोग हैं जिसको इन लोगों ने सामाजिक रूप से बहिष्कार किया, कहा कि तू छोट है, तू नीच है, उपेक्षा किया। उन लोगों को उपेक्षित बना करके उनके साथ में शोषण, जुल्म, अत्याचार किया। कहाँ गया वो दिन? भूल गए जब कमर में झाड़ू बांधी गई थी, मटका टांगा गया था। 500 वर्ष तक के इनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया था। कौन था ये?
ये कौन लोग थे जो ऐसा करने का काम किया? ये वही लोग हैं जो आज इनको रोकने का काम कर रहे हैं। आज परमेश्वर को मानने वाले लोग वैसे लोगों को गले लगा रहा है, वैसे लोगों को उनको मुख्य जीवन धारा से जोड़ने का काम कर रहा है, वैसे लोगों को क्या कर रहा है कि उनको बताने का काम कर रहा है, शिक्षा पहुंचाने का काम, उसको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा है। और जब हम उसको स्वावलंबी बनाने का काम करें तो आप कहते हो कि धर्म बदल रहा है, धर्म बदल रहा है। यह धर्म नहीं बदल रहा है, वो अपने जीवन को बदल रहा है। और एक बात याद रखना, अगर कोई व्यक्ति नशा में है हम उसको नशा छोड़ाते हैं, अगर कोई व्यक्ति पाप में है हम उसको पाप करने से मना करते हैं, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में है हम उसको मना करते हैं कि नहीं व्यभिचार नहीं करना है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों से जूझ रहा होता है तो हम उसको मना करते हैं। अगर ये करना धर्म बदलना है तो हम ये धर्म बदलते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से हिंदू धर्म के लोग जो है कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता है, सत्ता प्राप्त करते हैं और दूसरे धर्म के लोगों पे शोषण करते हैं, आप लोग कब सत्ता में जाएंगे? क्या आपकी राजनीतिक जो है कहीं ना कहीं जवाबदेही तो होनी चाहिए? कब तक आप धर्म के पीछे ही सिर पड़े रहेंगे? आपको भी सत्ता में जाने का अधिकार है, तो आप लोग सत्ता में आगे काहे नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, हमारे पास में इंटरनली वोटर्स, हमारी सपोर्टर्स बहुत सारे लोग हैं। जब हम सत्ता में जाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हम सत्ता में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में एक पाबंदी और एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, हमको सत्ता में नहीं जाना चाहिए। हम परमेश्वर के राज्य के हैं, हम परमेश्वर के राज्य में, उसके साम्राज्य में काम करने वाले हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, तो ये सत्ता में नहीं जाना है। हम पॉलिटिशियन बनेंगे तो झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, लूचपन करेंगे। इस प्रकार से एक विचारधारा बनाया गया कि नहीं, आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत है। ये अवधारणा से मैं सहमत नहीं हूं। कोई जरूरी नहीं होता कि मैं विधायक बन जाऊं तो झूठ बोलना हमारी मजबूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम सत्य बोल करके और सही ढंग से भी काम कर सकते हैं। आज इसके पीछे एक कारण और है, और यही कारण है कि आज जो आप देख रहे हैं बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग जो इस प्रकार के कर रहे हैं, तो यही बात है। उनको ही मालूम है कि अभी अवेयर हो रहे हैं, उनको मालूम है कि जिस दिन इनका वोट टर्नआउट अगर हो जाएगा, मेरे तरफ से पिछड़ जाएगा, तो फिर उनकी बोलती बंद कराने के लिए ये बहुत काफ़ी है। आज हमारे लोग अवेयर हो रहे हैं और बहुत जल्दी बात सुनिएगा, हमारी राजनीति में भी भागीदारी होगी। अगर यहाँ अन्य धर्म के लोग हैं तो उनको राजनीतिक हिस्सेदारी है, राजनीतिक भागीदारी है, तो फिर हम राजनीति में क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या संविधान हमें राजनीतिक अधिकार नहीं दिया है? हमारा भी संवैधानिक अधिकार है, हमें भी राजनीतिक अधिकार मिला है, हम भी राजनीति कर सकते हैं। और जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम भी अपने लोगों को संरक्षण कैसे दे सकते हैं? आज हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, इसके वजह से वही जिसको हम वोट करते वही हमारे पास में आकर के चोट करता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बात भी जरूर कहना चाहेंगे, और हमारे जितने भी मसीह को मानने वाले लोग हैं इस पर सबकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आप सब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या ये नहीं है, क्या ये हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या हमें राजनीति में आकर के अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए? आज अगर हम राजनीति में होते, आज हमारे लोग भी अगर सांसद में होते, तो इस प्रकार के जो चीज़ें थी आज वहाँ आवाज़ उठता। या आप अगर सत्ता में होते तो क्या आज जिस तरह से शोषण किया जा रहा है आपके लोगों के ऊपर में, वो तो कम से कम आज नहीं होता। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से सांसद बने हैं, वो भीम आर्मी एकता मिशन बहुजन समाज के लोगों को लीड करते हैं। आज कहीं भी अगर कुछ होता है तो नगीना के सांसद चट्टान के जैसा खड़ा हो जाते हैं। वो बुद्ध विरासत को बचाने का काम, वो बुद्धिस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे, लीडिंग कर रहे हैं प्रत्येक धर्म का। अगर इसी प्रकार से एक चट्टान व्यक्ति जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला, जो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने वाला, अगर कोई व्यक्ति सांसद में चला जाएगा तो आज इस प्रकार की जो राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ और भिन्न भिन्न प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में ये जो चीज चल रहा है वो नहीं होता, ये नहीं होता। और ये जरूरत है। मैं प्रत्येक लोगों से इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि जो पास्टर लोग हैं उनको ये जरूरी है कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आना हमारी मजबूरी है, हमें राजनीति में जाना ही पड़ेगा, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है। और इस बार तो हम तो ऐलान कर दिए हैं, हमारा वो है जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए नहीं वो हमारा नहीं। इसलिए इस बार वोट के चोट से हम लोग प्रहार करने वाले हैं। अब प्रत्येक राज्य में ये चीज़ होगा। और हम आपको बताए हैं, ये जितने सताव हो रहा है मसीहियों के ऊपर, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी उतना ही मारते जा रहे हैं। और ये कुल्हाड़ी धीरे 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 करके तेज होता जाएगा। और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव है
उसमें इनकी पैर ही नहीं, इनकी अपनी ही कुल्हाड़ी से इनकी गर्दन भी कट जाएगी और ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और ये करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, ये हम मसीही समाज के लोग इनको औकात दिखा देंगे कि देखिए आपने मेरे चर्च को तोड़ा था ना, मैंने तेरी विरासत को ढा दिया, आपने मेरे चर्च पर प्रहार किया था ना, हमारे पास्टर को जेल में रखा था ना, अब आओ, अब तेरी बारी है, अब तेरे जेल में जाने की बारी है। आप आज सत्ता के गुरूर में, नशा में आकर के जो चीज कर रहे हैं ना, ये चीज तो हम स्मरण में रखे हुए हैं और मेरा परमेश्वर भी देख रहा है और उसकी योजना चल रही है। उसकी योजना डेफिनेटली चल रही है कि आपसे पलटाऊ कैसे लेगा। 2029 में पता चला।